नमस्कार दोस्तों, गणित के विहंगम संगम में आप सभी का स्वागत है। विहंगम संगम क्यों? संगम वो होता है जहाँ कई धाराएं इकट्ठा होती हैं, उसको संगम कहा जाता है। यहाँ संगम क्यों? क्योंकि ये गणित की दूसरी धारा है, दूसरा भाग है एडवांस मैथ। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसमें भी हम लोग पहला टॉपिक जो है ज्यामिति पे बात करेंगे। ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं। ज्यामिति, जियोमेट्री, इसको हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल नीचे से बॉटम टू टॉप तक, एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए देखेंगे। ज्यामिति ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज्यामिति से जो है कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी टॉपिक से 1-2 प्रश्न आते हैं, इससे 3-4 आ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। ज्यामिति जो है एक यूनानी शब्द है जियोमेट्रीन। जियोमेट्रीन शब्द से बना है। शब्द कैसा है? यूनानी शब्द है, इसी से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, और मीट्रीन का अर्थ होता है मापना, भूमि मापना। पूर्व में सृष्टि के अखंड स्वरूप और इसकी विशेषताओं को विविध रूप से समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ आकृतियों ने अप्रतिम रूप से योगदान दिया है। अप्रतिम मतलब बेजोड़, अनुपम। सृष्टि के अखंड स्वरूप और इसकी विशेषताओं के विविध आयामों को समझने और समझाने के लिए विभिन्न आकृतियों का अप्रतिम योगदान है। अप्रतिम मतलब अनुपम और बेजोड़ योगदान है। पूर्व में लोगों का प्रकृति के प्रति इतना अपार प्रेम था, इतना स्नेह था कि उन्होंने भूमि को नापना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत सारी जो मापने की वस्तु हैं, आकृति हैं, उनकी खोज की गई। और आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी उनको मापने वाले यंत्रों की, तो उन्होंने खोज कर दिया किसकी? उन यंत्रों की। उन यंत्रों में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। वृत्त है, बेलन है, और आयत है, घनाभ है, घन है। इन सभी चीज़ों का उन लोगों ने खोज किया, और ये सब खोज करके उन्होंने भूमि को मापा। उस समय एक आदमी आया जिसका नाम है यूक्लिड। यूक्लिड साहब आए। इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी टेढ़ी है, EUCLID, इनको अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। यूक्लिड साहब आए और उन्होंने देखा, समझा, और जा कर के उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम है एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट्स। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और उसमें उन्होंने ज्यामिति की विधिवत चर्चा की, ज्यामिति की बात उसमें की। इन सभी चीज़ों को इन्होंने एकत्रित किया, अपनी पुस्तक में चर्चा किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोमेट्री। किसको? यूक्लिड साहब को। यूक्लिड साहब को फादर ऑफ
ज्योमेट्री कहा जाता है। उसी समय जैन ग्रंथों में, कहाँ, जैन ग्रंथों में गणित को क्या कहा गया? जैन ग्रंथों में गणित को श्रेष्ठ कमल कहा गया। क्या कहा गया? श्रेष्ठ कमल। आपसे पूछा जाए कि गणित को श्रेष्ठ कमल की उपाधि कहाँ मिली, गणित को श्रेष्ठ कमल की उपाधि कहाँ से मिली, तो जैन ग्रंथ से मिली। कहाँ से मिली? जैन ग्रंथ से। पूछा जाता है अक्सर। इन सभी टॉपिकों से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे प्रश्न बनाना सीखें आप कि जियोमेट्रीन क्या है? यूनानी शब्द है और इसी से निकला हुआ है क्या? ज्यामिति। जब आपसे पूछा जाएगा कि ज्यामिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो एक यूनानी शब्द है जियोमेट्रीन, यहीं से ज्यामिति की उत्पत्ति हुई। और इसकी चर्चा यूक्लिड साहब ने अपनी पुस्तक एलिमेंट में की। तो यूक्लिड साहब ने ज्यामिति की जो चर्चा की वो कहाँ की? उनकी अपनी पहली पुस्तक एलिमेंट्स में की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यूक्लिड साहब को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। गणित को श्रेष्ठ कमल जैन ग्रंथ में कहा गया है। ज्यामिति की रूपरेखा में आए तो ज्यामिति की मूल इकाई जो है, ज्यामिति की मूल इकाई या आकृति स्रोत बिंदु को माना गया है। ज्यामिति की मूल इकाई या आकृति स्रोत बिंदु को माना गया है। बिंदु का अंग्रेजी क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। POINT। पॉइंट हिंदी में बिंदु। ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति क्या है? बिंदु है, पॉइंट है। पॉइंट में जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला, पॉइंट में आयतन नहीं होता, क्षेत्रफल नहीं होता, लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। क्या क्या नहीं होता? पॉइंट में दिखेगा कहीं? यहाँ देखो, यहाँ लिखे आप पॉइंट, फिर लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब कुछ पॉइंट में नहीं होता। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बिंदु में या पॉइंट में की विमा क्या होती है। तो बिंदु या पॉइंट की विमा क्या होती है? शून्य होती है। बिंदु या पॉइंट की विमा क्या? विमाएं। बिंदु की विमाएं क्या होती हैं? बिंदु की विमाएं शून्य होती हैं। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। किसको? जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। एलिमेंट को हटाते हैं। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु, पॉइंट कहते हैं। बिंदु कहते हैं या अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि बिंदु के बिना बिंदु के ज्यामिति की कल्पना करना असंभव है। या कुछ यूँ कहें तो ज्यामिति का प्रारंभ ही
बिंदु से होता है। ज्यामिति का जो प्रारंभ है वही कहाँ से होता है? बिंदु से होता है। बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतन चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिना आकृति या आकार वाले गणित संकेतन चिन्ह को बिंदु कहा जाता है। बिंदु का एक और डिफिनेशन हो सकता है, होता भी है, कि अगर आप कहीं किसी कागज़ पर पेन या पेंसिल रख दें, कहीं किसी कागज़ पर पेन या पेंसिल रखें तो रखने के बाद जो चिन्ह बनता है, वहाँ जो चिन्ह दिखाई देता है, उसी को बिंदु कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? बिंदु कहा जाता है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होता है। बिंदु में एक जो रेखा खींची जाती है, इसमें क्या होता है? इसमें चौड़ाई नहीं होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बिंदु होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये जो शुरू होता है, इसी बिंदु से ही शुरू होता है और इसकी चौड़ाई नहीं होती। रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं। जो इसका सिर होता है, किसी भी रेखा को जब आप खींचते हैं तो जहाँ से आप शुरू करते हैं उसको बिंदु ही कहते हैं। जब आप कहीं शुरू करते हैं रेखा खींचना तो इसको बिंदु कहते हैं। बिंदु का, पॉइंट का कोई भी भाग नहीं होता है। बिंदु का इसका कोई भाग नहीं होता है। भाग मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं होता है। इसके साथ साथ जो और प्रश्न बनते हैं इसके, वो इस प्रकार बनता है कि पूछा जाता है कि कोई बिंदु है तो यहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न बनेगा कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहेंगे किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी भी रेखा, जितनी मर्जी हो आपको, आपकी खींच लो। तो किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं, अनंत का सिंबल ये होता है, ये किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं से, एक बिंदु और दो बिंदु अगर संरेख में हों तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ एक। कितनी? सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसको संरेख रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख। अगर संरेख है तो असंरेख भी होगा। तो किन्हीं तीन बिंदुओं से, जो एक लाइन में ना हो, अलग अलग जगह पे बिंदु बना हुआ हो इस प्रकार से, तो किन्हीं तीन बिंदुओं से खींची गई रेखा को असंरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? असंरेख कहते हैं। असंरेख बिंदु, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। बिंदु से जो बनने वाले प्रश्न हैं, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बिंदु की विमाएं कितनी होती हैं? तो 0 होती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनलिमिटेड रेखाएं खींची जा सकती हैं। और बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, विमा सब कुछ क्या होता है? 0 होता है। 0 त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। और दो बिंदुओं पे खींची गई रेखा को संरेख रेखा कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। और 3 बिंदुओं पर खींची गई रेखाओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। तो और अधिक वीडियो को लंबा ना करके, इतना परिचय दे करके हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। इसी का और भाग लेकर आएंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्रश्नों पर बात करेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। बिंदु से संबंधित ज्यामिति के जो जनक हैं, ज्यामिति के जनक कौन हैं? यूक्लिड साहब हैं। जियोमेट्री इनका अर्थ बता दिया, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये प्रकाश में कैसे आया। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए
और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।